अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इंशाअल्लाह ताला। आप यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर रिपोर्ट हमें ये कह रही है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर डी था एंड दिस वाज द मोस्ट कॉमन इन करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या था वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिर्फ मैं आपको आज का एजेंडा बता दूं। आज हम इंशाअल्लाह ताला ये जो यूनिट 2 है बहुत डिटेल में इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। और एवरी क्वेश्चन इज वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। आपने करना क्या है, आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, वीडियो को पास करना है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और फिर दोबारा से आपने वीडियो रीस्टार्ट करनी है एंड चेक दैट हाउ आई एम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ताकि आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड, जून 2020-2025 के पेपर का क्वेश्चन है। एक चीज याद रखिएगा, हाइड्रेटेड कंपाउंड जो होते हैं उसमें हम जब कभी भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते हैं, वी ऑलवेज यूज दिस फार्मूला x is equal to number of water molecule present in one molecule of hydrated compound is equal to mole of water divided by mole of anhydrous salt। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बच्चों को प्रॉब्लम आया था वो ये था कि इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, एग्जामिनर ने हमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोग पेपर 3 में करते हैं उस तरीके से एग्जामिनर ने हमें डाटा दिया, और इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर एग्जामिनर ने वेरिएबल यहाँ पे हमें बताया QRS। दिस वाज द मेजर कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट। अब बेटा आप सबको पता है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू mass ओवर mr। अब आपके पास पहले नंबर पे हमने चूंकि मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करने हैं तो हम वाटर का मैस देखेंगे। अगर आप गौर से यहां पे देखें तो एग्जामिनर हमें कह रहा है मैस ऑफ क्रूसिबल विद लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड यूनिट ग्राम, इसको एग्जामिनर आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैस ऑफ क्रूसिबल एंड रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग। अब आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर हीटिंग से मुराद है कि हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव हो गया। क्या हो गया? वाटर रिमूव। यहां पे आपके पास हो गया -H2O, तो इसका मतलब है इनमें जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मैस ऑफ वाटर। तो हम यहां पे लिखते हैं मैस ऑफ वाटर तो क्या है, यहां पे गौर से देखिएगा, मैस ऑफ क्रूसिबल एंड रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग। रेजिड्यू से मुराद है एनहाइड्रस। यहां पे मैस ऑफ क्रूसिबल विद हाइड्रेटेड, तो मैस ऑफ वाटर जो होगा वो S-R ग्राम आपके पास आ गया। अच्छा, आप मोल ऑफ वाटर फाइंड करना चाहते हैं। मोल के लिए क्या किया आपने? फार्मूला अप्लाई किया, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर mr, तो S-R डिवाइडेड बाय वाटर का mr हमारे पास होता है 18। तो ये हमारे पास पहला टास्क, पहली चीज आ गई। वो क्या हुआ, हमने यहां पे मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए। वेरी सिंपल थिंग आपके पास। अब जो सेकंड चीज है वो हमने मोल ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड फाइंड करनी है, एनहाइड्रस साल्ट इन दिस केस जो हमें एग्जामिनर दे रहा है, दैट इज लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी। लिथियम हाइड्रोक्साइड के हम कैसे मोल फाइंड करेंगे, यहां पे भी उसी तरीके से हम मैथ देखेंगे। यहां पे अगर आप गौर से देखें तो एग्जामिनर ने हमें क्या बताया हुआ है, मैस ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, जिसे वो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे बेटे एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है, मैस ऑफ क्रूसिबल एंड रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या चीज है? लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हम यहां पे वाटर को रिमूव कर चुके हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास मैस ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड आ जाएगा, यानी S-Q विल बी मैस ऑफ लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड।
mass of lithium hydroxide solid which is anhydrous salt, जो कि हमारे पास रेजिड्यू अब है, ये आपके पास S माइनस क्यू और यूनिट हम लिख देते हैं ग्राम। अब हम यहां पे फाइंड करेंगे मोल ऑफ lithium hydroxide solid. अब अगेन सेम फार्मूला, mass which is S minus Q divided by formula unit mass of lithium hydroxide. और से सुने आपने, आई यूज द टर्म फार्मूला यूनिट mass। आयनिक कंपाउंड के लिए हम हमेशा टर्म यूज करते हैं फार्मूला यूनिट mass। लिथियम का Ar प्लस ऑक्सीजन का Ar प्लस हाइड्रोजन का Ar, इसे बेटा लिथियम होता है आपके पास 6.9, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 आपके पास, तो ये टोटल बेटा आपके पास आ गया 23.9 ग्राम। अब आपके पास ये हमारे पास किसके मोल आ गए, ये बेशक आप यहां पे से सेपरेट लिख देते हो कि ये हमारे पास मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब आपके पास जो फार्मूला है जो आपने पढ़ा था वो हमारे पास x की वैल्यू है, तो आप यहां पे लिखोगे x इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर, जो कि हम यहां पे लिख रहे हैं R माइनस एस डिवाइडेड बाई 18 डिवाइड। अब मैंने ये जानबूझ के डिवीजन का साइन बनाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड 23.9। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसे आप देख सकते हो। तो इफ यू लुक एट दिस यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें हम लोगों ने एनहाइड्रस साल्ट जो है और हाइड्रेटेड साल्ट उसे यूज करते हुए कंसेप्ट को हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैलकुलेट किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन उसी तरीके से वीडियो पास कीजिएगा, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने और उसके बाद आपने दोबारा वीडियो रिस्टार्ट करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन है जी। अब इस क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उन्हें हाईलाइट करते जाते हैं सो दैट द थिंग बिकम इजियर फॉर अस। एग्जामिनर हमें मैस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड प्रोवाइड कर रहा है। कितना मैस प्रोवाइड कर रहा है? एग्जामिनर कह रहा है 0.216 ग्राम। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक्सेस ऑफ वाटर के साथ टू प्रोड्यूस मीथेन, मीथेन होता है CH4, द ओनली कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, द मीथेन गैस बर्न कंप्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर इज दिस। अब मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले ये आपके पास, ये हम यहां पे लिख देते हैं, ये मीथेन है, CH4 फिजिकल स्टेट गैसियस होता है, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैसियस, इट इज चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस आपके पास H2O लिक्विड। वैसे कंबस्टन पे वाटर हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी होता है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वाटर विल बी लिक्विड। ये वाटर अगर हाई टेम्परेचर होगा तो गैसियस भी लिख सकते हैं। अब गौर से सुनिएगा, आपके पास 1 मोल मीथेन का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। मैं राइट? क्या कहा मैंने आपको? मैंने यहां पे लिखा है कि मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बाय द वे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और एग्जामिनर कह रहे हैं जितने भी कार्बन ऑर्गेनिक उसमें एल्यूमिनियम कार्बाइड में प्रेजेंट थे दे चेंज इनटू मीथेन। तो इन अदर वर्ड, ये दोबारा से देखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन, दिस इज द ओनली कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? ओनली कार्बन कंटेनिंग मींस जितने भी कार्बन मीथेन में प्रेजेंट, उसमें एल्यूमिनियम कार्बाइड में प्रेजेंट थे वो सब मीथेन में चेंज हो गए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। सो इन अदर वर्ड ये हमारे पास मोल ऑफ कार्बन भी होंगे।
एल्यूमिनियम कार्बाइड में जितने कार्बन एटम थे दे ऑल चेंज इनटू मीथेन, ये देखिएगा, एंड 1 मोल ऑफ मीथेन gives us 1 mole of carbon dioxide. In other words, mole of methane, mole of carbon dioxide are equal, and 1 carbon dioxide contain 1 carbon. So आपके पास mole of methane or mole of carbon in aluminium carbide AlXCl लिख देते हैं हम randomly, कोई भी चीज उसके इक्वल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करनी है। हमें एग्जामिनर वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है 108, वॉल्यूम किस में गिवन है, सीएम क्यूब में। जब भी वॉल्यूम सीएम क्यूब में गिवन हो, मोल फाइंड करने के लिए एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम 24,000 डिवाइड करते हैं। तो ये आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मोल। पता है ना बेटा आप लोगों को, MOL यूनिट होता है, MOL ही क्वांटिटी है, तो ये इतने मोल आ गए। इसका मतलब है ये मोल ऑफ कार्बन भी है, बेशक हम यहां पे लिख देते हैं मोल ऑफ कार्बन, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 4.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। ये हमने सबसे पहले क्या फाइंड किए, हमने यहां पे फाइंड किए मोल ऑफ कार्बन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जब मोल ऑफ कार्बन आ गए, कैन वी फाइंड द मास ऑफ कार्बन। जी बेटा, मास ऑफ कार्बन क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय AR। मोल है 4.50 इंटू 10 टू रेस पावर -3। AR ऑफ कार्बन है हमारे पास 12, इसे आपने मल्टीप्लाई किया होगा, योर आंसर इज 0.054 ग्राम। टोटल मास कितना था 0.216, कार्बन कितना है 0.054। यू कैन इजिली फाइंड mass of aluminium 0.216 minus 0.054, तो यहां पे आप करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.162 ग्राम। अब आपके पास कार्बन का भी मैस आ गया, आपके पास एल्यूमिनियम का भी मैस आ गया। यू कैन इजिली फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला, यू कैन राइट ओवर हियर एल्यूमिनियम कार्बन, डायरेक्ट मोलर रेशो कर लें बेटा, 0.162 डिवाइडेड बाय AR ऑफ कार्बन, सॉरी एल्यूमिनियम 27, ये 0.054 डिवाइडेड बाय AR ऑफ कार्बन विच इज 12। ये हम क्या कर रहे हैं, मोलर रेशो। मोलर रेशो क्या होता है, बेसिकली मोल्स की रेशो। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय AR। तो ये हमारे पास आ गया 0.006, और ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0045। ये एक्चुअली था 4.5 इंटू 10 टू रेस पावर -3। तो अगर आप इनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो देखें तो ये आपके पास 1.3:1 आ गया। आपको पता है जब भी हमारे पास रेशो फ्रैक्शन में आती है, हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऐसे सूटेबल नंबर से कि हमारा आंसर होल नंबर में आ जाए। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.66 इज आल्सो फ्रैक्शन। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 4:3। इन अदर वर्ड एल्यूमिनियम हमारे पास 4, कार्बन 3। तो यहां पे बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से यहां पे इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया। ये आपके पास इंपेरिकल फार्मूले की कैलकुलेशन आ जाती है। जी है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, ये मैं यहां पे C3 लिख देता हूं। किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम, अगेन इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी डन हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ना, इसे हम कहते हैं स्पार्कलिंग
बेसिकली स्पार्क इसमें हो रहा होता है, आप कंबस्ट कर रही होती हो ऑर्गेनिक कंपाउंड को। बाज इंस्टीट्यूट में बाज टीचर इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी करवाते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन बच्चों को यहां पे 2-3 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है, वो मोल की चीजों को लिंक नहीं करती, दे हैव नो आइडिया। बहुत सारे बच्चे बाजुकात भूल जाते हैं कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, खुद अटेम्प्ट किया होगा। मिक्सचर ऑफ 10 cm³ ऑफ मीथेन, पता है ना मीथेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH4। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 10 cm³ ऑफ इथेन, इथेन का हमारे पास क्या फार्मूला है, C2H6। इन दोनों को आपने क्या किया, रिएक्ट करवाया विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो भी आपके पास है जी। आफ्टर कूलिंग द गैसेस, रेजिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग, क्या मतलब जी, वाटर लिक्विड में चेंज हो जाए। याद है यहां पे मैंने आपको बताया है वाटर गैस होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में, यही काम हम यहां पे कर रहे हैं। रेजिडुअल गैसेस आर पास थ्रू पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड। ये क्या करेगा, ये बेसिकली एब्जॉर्व करेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्यों एब्जॉर्व करेगा, रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। ओ लेवल आईजीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। आप सबको आइडिया है कि हमारे पास CH4 फिजिकल स्टेट गैसियस reacting with oxygen gaseous, it is changing into carbon dioxide plus 2H2O। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वाटर विल बी लिक्विड। ये आपके पास C2H6 reacting with 3.5 mole of oxygen changing into 2 mole of carbon dioxide प्लस आपके पास 3 मोल ऑफ वाटर। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आ गई दोनों की। अब हमने करना क्या है, आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास CH4 का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल दे रहा है, और रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज सेम। तो इसका 10 cm³, इसका 10 देगा, और यहां पे इसका 1 मोल 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहा है, इसका 10 cm³ 20 cm³ हमें देगा, प्रोवाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द ओनली एसिडिक आपके पास ऑक्साइड। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 10 + 20 इज इक्वल टू 30 cm³। अच्छा, इस क्वेश्चन में टेक अवे क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा ये हमारे पास कंसेप्ट बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड ratio between moles of gas are always same at given temperature and pressure। ये आपके बहुत काम आएगा। क्या मतलब, लेट से मेरे पास एक गैस है X, इसका मैं कहता हूं हमारे पास 1 मोल है। दूसरे नंबर पे गैस मेरे पास है Y, लेट से मैं इसके कहता हूं 5 मोल है। इसका वॉल्यूम भी Y का 5 टाइम ग्रेटर होगा। और अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें और मैं आपको यह कहूं कि Y का वॉल्यूम 5 टाइम ग्रेटर है
एट दैट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर यू कैन क्लियरली से दैट कि हमारे पास Y के जो मोल होंगे वो भी हमारे पास 5 टाइम ग्रेटर होंगे। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, शाबाश। अब हम एक और बहुत मजे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। अगेन ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड है। इसे हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हम ये कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड कंपाउंड जो है उसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द परसेंटेज ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करें, फिर उसे हीट करें और वहां से हम रेशो निकालें। दूसरा कंपैरेटिवली से इजियर मेथड है, कंपैरेटिवली शॉर्टकट मेथड भी है, वो स्टेप बाय स्टेप। तो वो हम सेकंड मेथड को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। आपको एग्जामिनर यहां पे बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन दे रहा है। एग्जामिनर आपको मैस भी प्रोवाइड कर रहा है। परसेंटेज से मुराद होता है मैस प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ कंपाउंड। तो आपके पास अगर ये परसेंटेज है, ये मैस है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप यू कैन इजीली फाइंड मैस ऑफ सोडियम। आप सोडियम आयन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू परसेंटेज विच इज 25.84 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 35.6। ये बेटा मैंने कैसे किया? मैं ये कहता हूं कि अगर 100 आपके पास होता ग्राम तो सोडियम आयन कितने होते? 25.84। और अगर 35.6 है तो फिर सोडियम आयन का मास कितना है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड वी कैन डू समथिंग लाइक दिस एज वेल। तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ सोडियम आयन, ये आ गया 9.20 ग्राम। अच्छा, जब सोडियम का मास आपके पास आ गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द मोल ऑफ सोडियम आयन। और मोल का क्या फार्मूला होता है? मास विच इज 9.20 डिवाइडेड बाय AR, तो ये आपके पास आ गया 0.40 मोल। ये हमारे पास क्या चीज आ गया? ये हमारे पास मोल ऑफ सोडियम आयन आ गया। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान में रखनी है, आपको आइडिया भी होगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। हाइड्रेटेड कंपाउंड है, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वी हैव नो आइडिया। लेकिन एक चीज का हमें आइडिया है कि हमारे पास 2 सोडियम आयन, कितने सोडियम आयन? 2 सोडियम आयन एक आपके पास फार्मूला यूनिट ऑफ कार्बोनेट में प्रेजेंट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बहुत इजीली कि हमारे पास मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बेशक यहां पे मैं लिख देता हूं एनहाइड्रस। पता है ना एनहाइड्रस से क्या मुराद होता है? एनहाइड्रस मीन विदाउट वाटर। रिलेशनशिप क्या है? गौर से देखिएगा। कितने सोडियम आयन? 2 सोडियम आयन। कितने फार्मूला यूनिट इसके? 1। सोडियम आयन 2, देखिए Na2। एक फार्मूला यूनिट में 2 सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए आप यहां पे लिख सकते हो बड़ी क्लियरली कि आपके पास मोल ऑफ सोडियम आयन डिवाइडेड बाय 2। क्यों मैंने डिवाइड बाय 2 किया? रेशियो देखिएगा, 2 सोडियम आयन के लिए एक फार्मूला यूनिट होना चाहिए और आपके पास जो सोडियम आयन है वो 0.40, तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई और यू कैन डायरेक्टली डू दिस थिंग। तो ये आपके पास इसके मोल आ गए 0.20 मोल। अच्छा, जब सोडियम कार्बोनेट के मोल आ गए तो कैन यू फाइंड द मोल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट? मास ऑफ sodium carbonate solid is equal to N multiply by MR। क्या वैल्यू है? 0.20।
सोडियम कार्बोनेट का MR होता है 106। पता है ना आप लोगों को, सोडियम आपके पास है जी 23 मल्टीप्लाई बाय 2, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3, तो ये 106 आ जाता है। ये 106 आ गया जी। एनीवे, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 21.2 ग्राम। अब आपके पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो 21.2 ग्राम है, और मैं यहां पे लिख देता हूं Na2CO3 XH2O, इस कंप्लीट का मास हमारे पास है 35.6 ग्राम। Na2CO3 इसका मास हमारे पास आ गया 21.2, तो यू कैन इजीली फाइंड हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा। माइनस कर लें तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.4 ग्राम। ये आपके पास आ गया जी हमारे पास मास। तो मैं दोबारा से एक मरतबा बता देता हूं। सबसे पहले एग्जामिनर ने हमें हाइड्रेटेड कंपाउंड का मास बताया, परसेंटेज ऑफ सोडियम बताई, हमने मास ऑफ सोडियम आयन कैलकुलेट किया, मोल हमने सोडियम आयन के कैलकुलेट किए, 1 मोल कंटेन सोडियम कार्बोनेट का 2 सोडियम आयन, तो हमने इसलिए डिवाइड बाय 2 करके मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट फाइंड किया, इसका मास फाइंड किया, एंड हमने मास ऑफ वाटर। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट साथ में ये भी है कि हमारा जो कंप्लीट यूनिट है वो रिवाइज हो एवरी सब टॉपिक, ताकि आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। तो स्किप नहीं करना है इस क्वेश्चन को, इसको भी अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड, परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड है जी। तो अब यहां पे हम आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन को। अगेन आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, खुद से अटेम्प्ट करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। एग्जामिनर हमें मास बता रहा है 2 ग्राम, और यहां पे हमें बता रहा है 36 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपसे पूछ के आ रहा है एग्जामिनर द परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 2 ग्राम ऑफ रॉक। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ओ लेवल IGCSE से आप इक्वेशन पढ़ते हो, मेटालिक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट reacting with acid like HCl, it is changing into salt, calcium carbonate plus calcium chloride plus carbon dioxide gaseous plus H2O liquid। तो स्टेप नंबर 1 हम यहां पे मोल ऑफ HCl फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन 0.50। वॉल्यूम जब भी सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो हमेशा इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास इसके जो मोल आ जाएंगे 0.018 मोल आ गया। अच्छा, जब इसके मोल आपके पास आ गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। इन अदर वर्ड, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट HCl के मोल का हाफ है, तो आप लिखते हो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2, 0.018 डिवाइडेड बाय 2, 0.009 मोल। अच्छा, आप इसे ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में यूं भी लिख सकते हैं, 9.00 इंटू 10 टू रेस पावर -3। याद रखिएगा, थ्योरी के पेपर में आपने सिग्निफिकेंट फिगर का लाजमी ख्याल रखना होता है, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 से 4 के दरमियान होती है। हाँ, एग्जामिनर स्पेसिफाई कर दे, दैट इज ए सेपरेट थिंग, अदरवाइज हम 3 से 4 के दरमियान यूज करते हैं। अब आप यहां पे फाइंड कर सकते हो mass of calcium carbonate, which is equal to mole multiplied by formula unit mass 9 into 10 to raise power -3 multiplied by 100, 0.90 ग्राम।
तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का मास 0.90 है। ओवर हियर वी आर राइटिंग परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो कि उसने हमें 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज 45%। ये देखे ना, 2 ग्राम उसने हमें यहां पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? बी इज द आंसर, 45%। ये अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाज बच्चे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। 2 इक्वेशन एट ए टाइम गिवन है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, दोनों एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, एक्सेस ऑफ एसिड है, और एग्जामिनर हमें इनिशियली टोटल मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बता रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसे सर्कल करते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के ये मोल बने। अब यहां पे देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। पहले नंबर पे हाइड्रोजन सल्फाइड किस इक्वेशन में बन रहा है? तो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वेशन 2 में। अब आप अगर बैलेंस इक्वेशन देखें, जितने मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के हैं उतने ही मोल मैग्नीशियम सल्फाइड के हैं, 1:1। तो मैं यहां पे सबसे पहले यहां पे लिख दूंगा कि मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज इक्वल टू 0.0250 मोल। अब सेकंड नंबर पे देखिएगा, आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड का 1 मोल एसिड के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये देखिएगा, ये 2 आपके सामने है, 1 2 मोल HCl के साथ। तो हम इस कंसेप्ट को जब यूज करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे मोल ऑफ HCl रिएक्टेड विथ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो आप यहां पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.025। 2 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड 2 मोल H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। गौर से देखिएगा, 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास आ गया 0.0500। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम यहां पे लिख रहे हैं। अगेन थ्योरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम MCQs कर रहे हैं, बट वी मस्ट हैव द हैबिट टू डू दिस थिंग। अब यहां पे देखिएगा HCl के टोटल मोल हैं 0.125। ये मोल आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यू कैन इजीली फाइंड मोल ऑफ HCl reacted with calcium oxide, तो total mole which is 0.125 minus mole which are reacted with magnesium sulfide, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0750 मोल। अच्छा, जब आपके पास ये मोल आ गए, अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा। आप यहां पे बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल एसिड के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हम दोबारा से ये रिलेशनशिप लिख देते हैं, एन ऑफ, अब यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, पहले हमने मैग्नीशियम के साथ लिखा था, मोल ऑफ HCl 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 0.075 के साथ x मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 कर सकते हो आप। तो ये आपके पास आ गया 0.0375 मोल। अच्छा, जब आपके पास मोल आ गया, ये किसके मोल है? मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप यहां पे मास फाइंड करोगे विच इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय फार्मूला यूनिट मास। आपने नोट किया, हर आयनिक कंपाउंड के लिए मैं फार्मूला यूनिट मास कह रहा हूं। 0.0375 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला यूनिट मास, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, टोटल 56 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2.10 ग्राम। तो ये आपके पास आंसर आ गया बी।
गौर से देखिएगा हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया। हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड किए कि हमारे पास मोल ऑफ एसिड HCl कितना रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ। हमने देखा जी कि हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड के साथ एसिड कितना रिएक्ट कर रहा है, ये हमने पहला स्टेप किया। फिर हमने यहां पे फाइंड किया कि हमारे पास अनरिएक्टेड कितना है। ये देखिएगा, आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने किया कि हमारे पास अनरिएक्टेड मीन रिएक्टिंग विथ कैल्शियम ऑक्साइड कितना है। और फिर लास्ट वाले स्टेप में हमने पहले नंबर पे क्या फाइंड किया जी, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एंड देन बाय यूजिंग मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहां पे इसका मैस फाइंड कर लिया, जो आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो। ये हमारे पास आ गया। ये मैंने हाईलाइट थोड़ा सा इसलिए किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शाबाश। हाँ जी, ये वो क्वेश्चन था जहां से हमने स्टार्ट किया। ओके, पता है प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों के साथ, बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लेते हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम। वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। और से सुनिएगा, मैं यहां पे ना सिर्फ एक ही एग्जांपल करता हूं ताकि हम टाइम भी बचा सके। 16 ग्राम ऑफ मीथेन। पहली चीज, कैन यू फाइंड मोल ऑफ मीथेन mass which is 16 divided by formula unit mass, ये आपके पास आ गया 1 मोल। अब आपने यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कैलकुलेट किया। आपको पता है 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो आप यहां पे लिखोगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल आपके पास 1 ही है, मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 to raise power 23। योर आंसर इज 6.02 into 10 to raise power 23 व्हाट मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है एक CH4 के अंदर 5 एटम्स हैं। कैसे? कार्बन 1 4 हाइड्रोजन, तो 1 + 4 5 आ गया। तो अब आप यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। ये 5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। तो अब बेटा आप 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 to raise power 23, तो आपके पास जो आंसर है वो बाय द वे यही आ जाएगा, सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको एक हिंट बताता हूं विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आपसे जब भी इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स आप बताएं, यहां पे आप लिखते हो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 to raise power 23। x क्या चीज है? x हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। n क्या चीज है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल आपके पास। तो अब आपके पास जब नंबर ऑफ मोल भी आ जाएं, जैसे भी हमने किया, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल भी आ जाएं, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस थिंग, और आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर। यानी आप यहां पे लेट्स से एग्जामिनर CH4 इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पे इसके मोल फाइंड करोगे, 44 डिवाइडेड बाय 44, 1 मोल आ गया। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर,
तो यू विल गेट द आंसर। बाय द वे ये आंसर रॉन्ग था एंड दिस इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जी क्विकली, हरी आप, शाबाश। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सके। हम इसे अंडरस्टैंड भी करेंगे और मिलके करेंगे भी से इंशाल्लाह ताला। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि R इज एन ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3। पहली इंफॉर्मेशन, पीरियड 3 का एलिमेंट है T, उसका ऑक्साइड है। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास 5 ग्राम R कंटेन 2.5 ग्राम T। अब बहुत आसान सी चीज, आसान सी चीज क्या है? आसान सी चीज यह है कि जो एलिमेंट T है ये 2.5 है, टोटल 5 ग्राम है, तो इसकी परसेंटेज है 2.5 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 50%। अब यहां पे आप लोगों ने डिफरेंट फार्मूले लिखने थे और आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। लेट्स से ऑप्शन ए आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का AR होता है 24.1, ऑक्सीजन इज 16, तो ये 40.1। मैग्नीशियम की परसेंटेज 24.1 डिवाइड बाय 40.1 मल्टीप्लाई बाय 100, ऑब्वियसली इट इज नॉट आपके पास 50%। इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड करेंगे। तो जब हम ऑप्शन डी की तरफ आते हैं, सल्फर के 2 ऑक्साइड है, हम दोनों को ट्राई कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें सल्फर हमारे पास है 32, वैसे 32.1 होता है। ऑक्सीजन 16 इंटू 2, टोटल 64। तो आप यहां पे लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 32 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज 50%। बच्चे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके और दे वर कंफ्यूज्ड। तो इसलिए इसका शॉर्टकट तरीका यह है कि मास ऑफ ऑक्सीजन इन वन फार्मूला यूनिट मास और आपके पास मास ऑफ एलिमेंट T दोनों सेम होने चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी 32 है और सल्फर भी ओवरऑल 32 है, ऑक्सीजन O2 की वजह से 32 है आपके पास। हाँ जी, ये क्वेश्चन कंबस्टन एनालिसिस से रिलेटेड मेन चीज, मेन इंफॉर्मेशन यह है कि एग्जामिनर ने हमें यह नहीं बताया हुआ कि हम कितने ग्राम हाइड्रोकार्बन के या कितने मोल हाइड्रोकार्बन के कंबस्ट कर रहे हैं। उसने हमें सिर्फ और सिर्फ यह बताया हुआ है कि हमारे पास यहां पे एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड है टू एब्जॉर्ब वाटर, सोडा लाइम यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे उसने हमें लिखा हुआ है, बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है एग्जामिनर ने कि आपके पास इंक्रीज इन मैस। इंक्रीज इन मैस से मुराद है कि यहां पे इसका लेट से इस एरिया का इनिशियली आपके पास 100 ग्राम था, आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर 102 हो गया, तो इसका मतलब है 2 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ। सेम इज द केस, यहां पे इंक्रीज इन मैस इज मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है हमें मैस ऑफ वाटर और मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना है। तो स्टेप 1 हम यहां पे इक्वेशन लिखते हैं, C6H12 reacting with 9 mole of oxygen changing into 6 mole of carbon dioxide and 6 mole of water। अच्छा, आपने जो मेन चीज याद रखनी है वो ये कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ वाटर सेम है। यू कैन कंसिडर देम एज XX मोल एज वेल। हम अपनी ईज के लिए 6 मोल कंसिडर कर लेते हैं। हम यहां पे पहले नंबर पे लिखते हैं मैस ऑफ वाटर, जिसे एग्जामिनर कह रहे हैं MP, इट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18। अब मैं इसे जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वैसे 108 आ जाता है। सेम इज अ केस हम यहां पे लिख रहे हैं मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे एग्जामिनर कह रहे हैं हमारे पास MQ 6 मल्टीप्लाई बाय 44। आप यहां पे वैल्यू फाइंड करते हो, MP डिवाइडेड बाय MQ 6 मल्टीप्लाई बाय 18 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 44। ये मैंने ऐसा क्यों किया? टू गिव यू अ मैसेज कि अगर आप यहां पे XX मोल भी लिखें, यानी यहां पे 6 के बजाय, क्योंकि एग्जामिनर ने तो हमें अमाउंट नहीं बताई,
और जो अच्छा स्टूडेंट हो तो उसका ये क्वेश्चन होता है, सर उसने जब अमाउंट नहीं बताई तो आपने 6 मोल क्यों कंसीडर किया? तो ठीक है बेटा, आप इसे x मोल कंसीडर कर लें, इसे भी x मोल कंसीडर कर लें। मोल जब दोनों के सेम होंगे वो कैंसल आउट हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 0.41 और ये आपके पास आंसर आ गया। अगेन इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बहुत मजे का क्वेश्चन, और बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है, ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है हम उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक व्हाइट पाउडर है विच इज द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम हाईलाइट करते जाते हैं जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 100 cm³ of 2 mole per dm³ is just sufficient, this is the key word, just sufficient to cause aluminium oxide in x gram of mixture to dissolve। यानी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आगे देखिएगा, यहां पे एग्जामिनर हमें बता रहा है 800 cm³ of 2 mole per dm³ HCl is just sufficient to dissolve all oxide in x gram of mixture। ये चीज गौर से देखनी है, हमने दोनों केसेस में x ग्राम यूज किया है। इसका मतलब है कि जो मोल एल्यूमिनियम के पहले मिक्सचर में होंगे ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम होंगे इन द सेकंड मिक्सचर ऑन रिएक्शन विद HCl। अब चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो हम सबसे पहले पहला स्टेप हम यहां पे लिखेंगे मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन हमारे पास 2 है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, हम इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास इसके मोल आ गया 0.20 मोल। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, 1 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल हाफ हैं आपके पास, 2:1 है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, आप रेशियो मेथड भी कर सकते हो, मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय 2। ये हमने कहां से मेरे बच्चों फाइंड किया? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपके सामने बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप यहां पे बड़े क्लियरली इन सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये देखिएगा, अब आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो मोल आ गए वो आ गया 0.20 डिवाइड बाय 2 इज 0.10 मोल। इट मीन x ग्राम मिक्सचर में, इट डजंट मैटर x ग्राम एसिड के साथ रिएक्ट करे या x ग्राम बेस के साथ रिएक्ट करे, x ग्राम मिक्सचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल हैं 0.10 मोल। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। टोटल मोल HCl के कितने हैं? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है तो डिवाइड बाय 1000। तो यहां पे हम लिख देते हैं टोटल मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर cm क्यूब में हम 1000 डिवाइड करेंगे, हमारे पास टोटल मोल आ गया 1.60 मोल। टोटल मोल हमारे पास कितने आ गए HCl के? 1.60 मोल। अब आपको पता है कि इस मिक्सचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो 0.10 मोल प्रेजेंट है, एंड HCl मीन H पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है विद 1:6। तो आप यहां पे लिख सकते हो मोल ऑफ HCl reacted with aluminium oxide is 6 multiplied by mole of aluminium oxide।
ऑक्साइड। क्यों? आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 मोल एसिड के 6 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी जितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के होंगे एसिड के मोल उससे 6 टाइम ग्रेटर होंगे। तो जब आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मोल, ये हमने फाइंड किए हुए हैं 0.10, तो ये 0.60 मोल आ गया। अब हम यहां पे फाइंड करते हैं मोल ऑफ HCl रिएक्टेड विद MgO। तो बहुत आसान है, टोटल मोल आप यहां पे देख सकते हो 1.6, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 0.6, तो हम यहां पे लिख देते हैं 1.6 माइनस 0.6, तो कितने मोल आ गए 1.00 मोल। ये बेटा आपके पास HCl के मोल हैं जो MgO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और यहां पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में MgO का 1 मोल HCl के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम दोबारा से एक रिलेशनशिप यहां पे यूज कर लेते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं मोल ऑफ MgO इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.500 मोल। ये हमने 1 डिवाइड बाय 2 क्यों किया? आप यहां पे बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मोल एसिड के साथ 1:2 के साथ कर रहे हैं, 1 के साथ x करता आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपके पास आ गया डी। अब बेटा आपने मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन कौन सा लगा था।